2 दिसंबर 1984 भोपाल, एक ऐसा शहर जहां ठंड की शुरुआत हो रही थी। पुरानी बस्तियों में लोग अपने घरों में घुसे थे, बच्चे ठंड की वजह से रजाइयों में लिपटे थे। शहर शांत था, लेकिन शहर के बीचों बीच खड़ी यूनियन कार्बाइड की वो फैक्ट्री शांत नहीं थी। टैंक नंबर 610 के अंदर कुछ ऐसी हलचल हो रही थी जो किसी की समझ में नहीं आ रही थी। रात के 12 बजे जब पूरी दुनिया नए दिन का इंतजार कर रही थी, भोपाल के लिए मौत का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। क्या आपने कभी सोचा है कि एक फैक्ट्री जिसे लोगों को रोजगार देना था, वो मौत का दरवाजा कैसे बन गई? क्या ये वाकई एक हादसा था या फिर पैसों की लालच में किया गया एक मास मर्डर? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम पर्दा उठाएंगे भोपाल की उस काली रात से जिसके गुनहगार आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। कहानी शुरू होती है यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड से। ये फैक्ट्री बनाती थी 7, एक किस्म का कीटनाशक, पेस्टिसाइड। इसे बनाने के लिए एक बेहद खतरनाक गैस का इस्तेमाल होता था, मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC। MIC इतनी जहरीली है कि इसकी एक बूंद भी किसी की जान लेने के लिए काफी है। लेकिन फैक्ट्री के अंदर सिक्योरिटी के नाम पर सिर्फ धोखा था। 1982 से ही यहाँ छोटे मोटे लीक्स हो रहे थे। वर्कर्स ने शिकायत की, यूनियंस ने चिल्लाया, लेकिन अमेरिका में बैठे मैनेजमेंट को सिर्फ एक चीज दिख रही थी, प्रॉफिट। 1984 तक आते आते फैक्ट्री घाटे में चलने लगी। खर्चा कम करने के लिए मैनेजमेंट ने वो किया जो किसी ने सोचा न था। उन्होंने 6 बड़े सेफ्टी सिस्टम्स को मेंटेनेंस के नाम पर बंद कर दिया। रेफ्रिजरेशन सिस्टम बंद था, फ्लेयर टावर बंद था, और वो वेंट गैस स्क्रबर जो गैस को साफ करता है, वो भी बेकार पड़ा था। टैंक 610 में गैस की मात्रा कैपेसिटी से कहीं ज्यादा थी। मौत का सामान तैयार था, बस एक चिंगारी की देर थी। रात के लगभग 12:15 पर टैंक 610 के अंदर टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगा। दबाव इतना बढ़ गया कि सेफ्टी वाल्व फट गया और फिर एक काली, घनी, जहरीली गैस हवा में घुलने लगी। इस गैस की एक खासियत थी, ये हवा से भारी थी, इसलिए ये ऊपर उड़ने के बजाय जमीन के साथ साथ चलने लगी। रेलवे स्टेशन पर सोए हुए लोग, झोपड़ियों में सोते मासूम बच्चे, उन्हें पता भी नहीं चला कि उनकी सांस में जहर जा चुका है। पहले आंखों में जलन हुई, फिर गला रुधने लगा। लोग नींद से जागे तो उन्हें लगा कि शायद किसी ने मिर्ची जलाई है, लेकिन जल्द ही शहर में चीख पुकार मच गई। लोग अंधों की तरह भागने लगे। उन्हें नहीं पता था कि वो गैस से दूर भाग रहे हैं या गैस के और अंदर जा रहे हैं। गलियां लाशों से पटने लगी थीं। जब ये लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर्स हैरान थे। उन्हें पता ही नहीं था कि इसका इलाज क्या है। यूनियन कार्बाइड ने कभी किसी को बताया ही नहीं था कि MIC का एंटीडोट यानी तोड़ क्या है। उन्होंने इसे सिंपल टीयर गैस कहकर टाल दिया। ये धोखा नहीं तो और क्या था। अब आइए कहानी के उस हिस्से पर जो आपका खून खौलाएगा। इस सब का जिम्मेदार यूनियन कार्बाइड का CEO वॉरेन एंडरसन। 4 दिन बाद वो भोपाल आता है। उसे अरेस्ट भी किया जाता है, लेकिन तभी दिल्ली से एक फोन आता है। सिर्फ 2 घंटे के अंदर मौत के इस सौदागर को बेल मिल जाती है। उसे एक सरकारी गाड़ी में एयरपोर्ट ले जाया जाता है, जहां से वो अमेरिका फरार हो जाता है। एक ऐसा गुनहगार जिसने एक रात में 3000 से ज्यादा लोगों को मार दिया, वो भारत की धरती से इतनी आसानी से कैसे निकल गया? कौन थे वो लोग जो उसे बचा रहे थे? ये राज आज भी फाइलों में दबका है। अगली सुबह भोपाल ने वो देखा जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। हजारों लाशों का सामूहिक दहन। चारों तरफ सिर्फ रोने की आवाजें थीं। लेकिन दुख की बात यह है कि त्रासदी उस रात खत्म नहीं हुई। आज 40 साल बाद भी फैक्ट्री का जहर जमीन के नीचे पानी में घुला हुआ है। आज भी भोपाल में बच्चे अपाहिज पैदा होते हैं। कॉरपोरेट लालच ने न सिर्फ उस जनरेशन को मारा, बल्कि आने वाली पिछड़ियों की किस्मत में भी जहर लिख दिया। वॉरेन एंडरसन 2014 में अमेरिका में आराम से मारा गया, बिना किसी सजा के। भोपाल के लोग आज भी इंसाफ की राह देख रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सवाल है। क्या गरीब की जान की कीमत किसी कंपनी के मुनाफे से कम है? आपको क्या लगता है, इस त्रासदी का असली गुनहगार कौन था? हमें कमेंट्स में बताएं और ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।